ट्वेल्थ क्लास। कैसे हो बच्चों, आप सब ठीक हो? एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम सब ने थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। और कोई छुटपुट छोटे मोटे डाउट्स हैं तो वो तो आप मेरी पर्सनल पे पूछ ही लेते हैं। तो अब हमारा चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट हो रहा है बेटा, ठीक है। और बहुत ही इजी चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो मैंने आपको ये पेज सेंड किया था कि जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन थी डिटर्मिनेंट्स की। और ये देखिए चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा चैप्टर 4 में ना 7 यूनिट्स हैं, 4.1 से लेकर के 4.7 तक, ओके। जिसमें 7 यूनिट्स में पहला इंट्रोडक्शन है, फिर 4.2 यूनिट में डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया गया है, 4.3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, 4.4 यूनिट में एरिया ऑफ ट्राइंगल वी हैव टू फाइंड, एंड 4.5 में हमारा होगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, हाउ टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। उसके बाद 4.6 एडजॉइंट्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एंड 4.7 लास्ट यूनिट of this chapter, that is applications of the determinants and matrices. So determinants, what do you mean by determinant? Determinant is a, you can say this is a answer, or this is a solution, or this is a number. हम डिटर्मिनेंट को एक नंबर भी कह सकते हैं, एक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और कोई वैल्यू भी कह सकते हैं। किसकी? जैसे हमने 10th क्लास में जो इक्वेशंस थी उसको सॉल्व करते थे, आपको याद हो, हमारे पास इक्वेशंस होती थी 2, ठीक है ना, और 2 वेरिएबल्स में, फिर हम उसको सॉल्व करते थे। याद करो कैसे करते थे? 3 हमारे पास फॉर्मूलाज थे। एक तो था साधारण विधि द्वारा, एक था वज्रगुणन विधि, और एक था विलोपन विधि। आया याद? प्रतिस्थापन विधि। तो वो जो इक्वेशंस थी बेटा, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हमने मैट्रिक्स किया। अब मैट्रिक्स के आगे डिटर्मिनेंट्स, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट इक्वेशंस। तो हमने क्या करना है बेटा, हमें मैट्रिक्स इज गिवन टू यू, कोई मैट्रिक्स हमें दे रखा होगा। हमने जब 10th में इक्वेशंस सॉल्व की थी तब हमने वज्रगुणन विधि का प्रयोग किया था, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट में हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट में देखो, एक तो डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकते हैं DET ब्रैकेट में ए की बात है। अगर हम ए को अपनी मैट्रिक्स को मॉडुलस में लिखते हैं तो भी डिटर्मिनेंट है। और इसका एक और साइन है डेल्टा, दिस टाइप छोटा सा ट्राइंगल, ये आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा डेल्टा। तो और ये मैट्रिक्स है हमारा। इसमें हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मॉडुलस ब्रैकेट लगता है, ओके। और फर्स्ट मेंबर ऑफ फर्स्ट रो, ओके, वो मल्टीप्लाई होता है सेकंड मेंबर ऑफ सेकंड रो। सिमिलरली दिस टाइप, ओके, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड मेंबर ऑफ फर्स्ट रो, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। बट बीच में जब हमारा ये आता है माइनस साइन आता है, देखो A11 टू दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय दिस एलिमेंट, ओके, माइनस दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय दिस एलिमेंट, ओके। सो नाउ वी हैव अ मैट्रिक्स, दिस, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। हम इसको A लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू दिस वन, ओके। अब हमें इसका मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, सॉरी डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट हाउ टू फाइंड, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है ना। तो कैसे होगा, सबसे पहले इसको इधर से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस फिर रिवर्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। इस तरह से ये जो माइनस का साइन है, ये फॉर्मूला का एक तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। 2 2 ज़ा 4, और यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर माइनस बाहर है इसलिए +4। सो 4 + 4 इज 8, एंड दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A. You can write here determinant of A, or you can write A is equal to 8, okay. So इसके बाद मैं आपको और अभी थर्ड ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसको 2 ऑर्डर ऑफ 2 जो है ना, 2 × 2 के
फाइंड आउट करो और एग्जाम्पल्स लेकर क्वेश्चंस बुक है, बुक में से सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक यू।